बहुत कुछ कर सकते हैं इस मुल्क के लिए। हम आपका 5वां पिलर है, अपने साथ काम करने का मौका दें। फूड के लिए सोचेगा ना, तरक्की का तो नहीं सोचेगा। कराची स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर हैं, क्योंकि ज़मीनें हमारी कम हैं और आबादी ज़्यादा है। ना को मेरा ज़ाती मफाद है, ना किसी और आने वाले का होगा कि डेवलप कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। मेरी तरफ से सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताऊंगा। मेरा नाम आबिद भट्ट है जी। मेरा पिछले 30 साल का पूरे वर्ल्ड वाइड में बिजनेस का एक्सपीरियंस है। मैं 2005-06 में पाकिस्तान आ गया था एंड आई स्टार्टेड माई बिजनेस इन पाकिस्तान। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी देर इधर यहाँ बिजनेस की, काफ़ी बिजनेस की। कराची स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर हैं। उसके बाद बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट की, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट की। फिर हमने प्रॉपर्टी डेवलपमेंट शुरू कर दी। यहाँ पे ज़रूरियत को देखते हुए हमने हाई राइज पे गए हैं, हम हॉरिजॉन्टल नहीं गए हैं। मेरे ख्याल में हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि हम वर्टिकल जाएं, और उसकी चूँकि पाकिस्तान में ज़रूरत भी है, क्योंकि ज़मीनें हमारी कम हैं और आबादी ज़्यादा है, और इसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। बहरहाल चले, वो एक सेपरेट इशू है। मेरा यहाँ आपसे बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि मैंने यहाँ रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद मैंने पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को देखते हुए, चूँकि मेरा एक्सपीरियंस है, प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने ये सोचा कि हम बिजनेसमैन, हमने ना एक तंजीम बनाई है 5th पिलर। इस 5th पिलर का मकसद सिर्फ ये है कि हम बिजनेसमैन गवर्नमेंट का 5th पिलर बने, और वो 5th पिलर जो गवर्नमेंट की मदद कर सके इसको इकानमी को रिवाइव करने में और इकानमी को बेहतर करने में। अभी हमारे 3-4 प्रॉब्लम है। बजट डेफिसिट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट है, इसके अलावा हमारी जो जीडीपी बहुत कम है, उसके अलावा हमारा बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो हम कर सकते हैं उसके ऊपर बिजनेसमैन जो कर सकता है वो शायद मेरे ख्याल में ब्यूरोक्रेसी का शायद ना कर सके। तो हम, चूँकि वो पिछले 75 साल से हुआ भी कुछ नहीं, हम उनको ब्लेम नहीं कर रहे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम गवर्नमेंट की हेल्प करके गवर्नमेंट को क्राइसिस से निकालें। ऑनेस्टली मैं आप सब बिजनेसमैनों को कहूँगा कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस मुल्क के लिए, लेकिन सिर्फ हमें करना क्या है, एक सोच के साथ आगे बढ़ना है और हमें इस मुल्क को बेहतर करना है, इसकी इकानमी को। क्योंकि मोस्ट जो हम अफेक्टीज हैं वो हम हैं, क्योंकि हमारा ही पैसा यहाँ लगा हुआ है, हम ही इकानमी चला रहे हैं, हम ही एम्प्लॉयमेंट चला रहे हैं, और इसकी वजह से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसके लिए हमें मिल बैठना है सब बिजनेसमैनों को, और मिल बैठ के इसकी मुल्क की तकदीर को संवारना है। दूसरे किसी इदारे में वो इकानमी के बारे में उनमें इतनी सालियत या इतनी ऑब्वियसली नहीं है समझ कि इसको कैसे करना है। अकाउंटेंट आपकी अकाउंट्स तो बना सकता है लेकिन बिजनेस नहीं चला सकता। इसी तरह मैं ये कहूँगा कि ये जो हमें पॉलिसीज़ में इंटर करना है, चूँकि 5th पिलर को एज ए रिकग्नाइज कराना है गवर्नमेंट से कि हम आपका 5वां पिलर है, हमें रिकग्नाइज करें और हमको अपने साथ काम करने का मौका दें। और इसलिए मैं अपने सब दोस्तों को, सब बिजनेसमैनों को कहूँगा कि यार मेरे साथ आएँ और मेरे साथ आके इस मुल्क को हम मसाइल को हल करें। तो इस बेसिकली मैसेज सिर्फ 5th पिलर का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई मेरा ज़ाती मफाद है, ना किसी और आने वाले का होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हम मुल्क की खातिर करना चाहते हैं। और मुल्क अगर बेहतर होगा तो हम सब बहुत बेहतर तरीके से कमा सकेंगे, बेहतर इज्जत के साथ हम रह सकेंगे। हमें शायद भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि द मिनट द गवर्नमेंट मेक्स अ बजट, उसी वक्त ये सोचना शुरू कर देती है बजट के अगले दिन ही ये पैसा कहाँ से आएगा। 7,000 का जो अरब का जो डेफिसिट होता है उसको पूरा करने के लिए सारा साल हम मांगते गुजार देते हैं। उसके ऊपर वो ये नहीं सोचते, वो उनकी सोच की सलीयत ही नहीं हमारे मुल्क में रहती कि डेवलप कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि जब आदमी, एक भूखा आदमी के रात को खाने के लिए कुछ नहीं, दोपहर को खाने के लिए कुछ नहीं, तो वो तो फूड के लिए सोचेगा ना, तरक्की का तो नहीं सोचेगा। तो इसी तरह हम भी मुल्क चला रहे हैं, और इसके ऊपर जो हमें सबसे ज़्यादा और मसाइल हैं, काफ़ी मसाइल हैं जो हम बिजनेसमैन इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सब दोस्तों को, सब भाइयों को जो बिजनेसमैन हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा साथ दें, हमारे साथ चलें, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बेसिकली मैंने देखा है कि हमारे लोगों में, हमारे बिजनेसमैनों में एक्चुअली ये पता ही नहीं कि वो ताकतवर कितने हैं। वी आर द मोस्ट पावरफुल पिलर इन पाकिस्तान, एंड हम किसी भी, ना किसी पॉलिसी मेकिंग में है,
ना किसी हम कोई इकॉनमी को बेहतर करने की किसी दौड़ में है। और कुछ आदमी हमें होता क्या है कि ब्यूरोक्रेट्स हमें एक पॉलिसी बना के दे देते हैं, हमारे फ़ायदे में है या नहीं है उनको कोई गर्ज नहीं, उनको पता भी नहीं है ना बेसिकली। तो ये हम चाहते हैं कि वो पॉलिसीज भी वो बने जो हमें फ्लॉरिश करे और हम आपको ज़्यादा टैक्स दें और आपको जो डेफिसिट है उसको ख़त्म करें। और ऑनेस्टली मैं आपको कह सकता हूँ कि हम बिजनेसमैन डेफिसिट भी ख़त्म कर सकते हैं। और हमारा जो बड़ा मसला दूसरा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट, 25 बिलियन से 30 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 80 बिलियन का हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आप बताएं इस तरह की मुल्क से कोई चल सकता है? नहीं चल सकता है, ये हो ही नहीं सकता। 26 करोड़ की आबादी है हमारी और हमारा जीडीपी है सिर्फ 300 साढ़े 300 बिलियन का। आप मुझे बताएं कि 26 करोड़ की आबादी को 350 बिलियन 300 बिलियन $1200-1300 पर कैपिटा इनकम आपकी बनती है। तो आप बताएं कि उसके ऊपर भी अब मुझे पता चला था कि गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम ना इस 24 में आपका जीडीपी का 18% टैक्स कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि 18% टैक्स में आप जिसका जीडीपी आपका पब्लिक का 1200 अगर डॉलर बनता है तो उसमें से आप 18% निकालें तो कहाँ चलेगा? ये नहीं चलेगा। मिसाल वो दे रहे हैं डेनमार्क की, नॉर्वे जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है जिनकी आबादी टोटल 50 लाख और 1 करोड़ के दरमियान है, तो उनका जो पर कैपिटा इनकम 70 से 80 हज़ार 90 हज़ार तक है। आप मुझे बताएं वो तो आपको 38% 35% दे देंगे। जिसके पास इनकम ही अगर वो पहले बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहा है पाकिस्तानी सारे 26 करोड़ के, वो कैसे चलेंगे? उनको ये नहीं समझ आ रही कि इंडिया का जो जीडीपी का टैक्स रेशियो है 6.5% है और चाइना का 12.5% है, 12-13%। उन्होंने अपना जीडीपी बढ़ाया, इंडिया ने क्या किया 3.7 ट्रिलियन पे जीडीपी ले गए। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू इट और हम बिजनेसमैन कर सकते हैं। आपने मेरा साथ देना है। आप इसमें कोई किसी का पर्सनल लालच नहीं है, ना किसी का कोई मेरा पर्सनल फायदा और आपका भी कोई नहीं होगा। ये हमने इस मुल्क को बेहतर करना है। हमने गुलिस्तान में झोंपड़ा बनाना है, कीचड़ में महल नहीं बनाना। दिस इज व्हाट माय मैसेज कि कीचड़ में महल बनाने से गुलिस्तान में झोंपड़ा बना ले तो वो बहुत बेहतर है, खुशबुएं आएंगी हमें। तो इस वजह से मैं आप सब दोस्तों को फिर कहूँगा कि हमारे साथ चलें।